जिनका नाम सर्वेश पांडे, जो निभा रहे हैं सर्वेश चौबे जी का। इसका नाम कायनात से हमने ये महफिल सजाई है। तो आज की यह शाम आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम भावनाओं का संगम और आज की यह शाम आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है डाला है। और आज यहाँ आनंद महकने वाला है, और आपकी तालियां अगर बजती रहें तो महफिल में रंग बरसने वाला है, महफिल में रंग बरसने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आमंत्रित करते हैं हमारे बीच मंचासीन कवि सर्वेश चौबे जी का। तो उनको आमंत्रित करते हैं, आए वो और अपनी कविता सुनाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का। मैं सर्वेश चौबे आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मेरी एक कविता, जिसका नाम है मेरी शव यात्रा। यह मेरी एक फैंटेसी रचना है जो कि हास्य रस के ऊपर लिखी गई है। मेडिकल साइंस के अनुसार इंसान का शरीर मर जाने के बाद भी उसका दिमाग 2 घंटे तक और जीवित रहता है। मैंने इसी बात का फायदा उठाया और मेरी सब तब पड़ी हुई थी। मेरे आस पड़ोसियों का, मेरे रिश्तेदारों का जो हाल भाव था, उसका दृश्य आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह दृश्य कुछ इस प्रकार है। कुमार मनोज बहुत दुखी था। किसी ने पूछा, कुमार क्या चौबे जी से इतना प्रेम था जो इतना दुखी दिखाई दे रहा है? वो बेचारा बोला, दुखी भी हूँ, खुश भी हूँ। चौबे जी बड़े लोकप्रिय आदमी थे। जरा देखो दिन की शव यात्रा में कितनी भीड़ इकट्ठी हुई है। इतना तो कभी इनके कभी सम्मेलन में भी नहीं हुई। क्या बात। अब आप जरा समाज का सीन देखिए। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे। लोग हमें बाहर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। गालियां दे रहे थे। इतने में एक धीरे से बोला, यार क्या भारी है, यार क्या भारी है। दूसरा बोला, भाई साहब ट्रक की सवारी है, और ट्रक ने मना किया, हमारे कंधों पे जा रही है। एक हमारे ऑफिस का मित्र आया हुआ था। उसने बोला, अगर इसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहाँ मंडे को मर गया बेदर्दी। अरे एक ही तो छुट्टी बची थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। एक हमारे बैंक का मित्र आया हुआ था। उसने भी बोला, हाँ भाई सही बोल रहा है, मेरा भी काम अटक गया। आज बिजली के बिल जमा करने की लास्ट डेट थी, यहाँ लटक गया। अब कल जो पेनल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा इसका बाप देगा। एक मित्र जो वाकई बहुत दुखी था, बेचारा फूट फूट के रो रहा था। किसी ने पूछा, क्या तेरा मरने वाले से इतना प्रेम था जो उसके लिए उस थोक में आंसू बहा रहा है? वो बोला, अरे मरने वाले को मारो गोली भाई साहब, मुझे तो अपना 100 का नोट याद आ रहा है। 100 का नोट याद आ रहा है। वो नोट भी हमने अपने बाप से मांग के दिया था, और अभी तो नोट ब्याज भी नहीं लिया था कि ये इंटरवल में मर गया। यार टेंशन कर गया। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग मुझे उसका बेटा ही नहीं मानते। अब हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? उनको पता चला तो 100 रुपये के लिए हमें ही बेची आएंगे। इतने में हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला सामने आया, और जैसे उसने हमारी अर्थी कंधा लगाया, उसके कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बरमलाई। इतने में हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला सामने आया, और जैसे उसने हमारे अर्थी को कंधा लगाया, उस कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बरमलाई। तभी पीछे किसी ने कहा, कमाल है भाई, यहाँ भी धंधा, अरे दुकान लगा रहा कि कंधा। क्या बात है, क्या बात है। वो बेचारा बोला, क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें। क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें। ऐसा नहीं है कि मैं शव यात्रा कायदे कानून नहीं जानता, पर कमबख्त इस मुंह का क्या करूं जो बात ही नहीं मानता। जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पे आता है, मुंह से बरमलाई अपने आप निकल जाता है। क्या बात है, बहुत खूब चौबे, बहुत दोस्तों, जून का महीना था, आदमी पसीना पसीना था। तभी एक अर्थी ढोल बोला, क्या भयंकर धूप है। दूसरा बोला, मरने वाला भी खूब है। अरे मरा भी तो जून में। अरे इस समय तो होना था आदमी को देहरादून में। अगर ये थोड़ा और इंतजार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता। अपन भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर बैठे ठंड में आग तो ताप लेते। तभी किसी ने कहा, सही बोल रहा है भाई, गर्मी में मरना कितना बोर है। दूसरा बोला, हाँ भाई,
ठंड में मरने का मजा ही कुछ और है। तभी पीछे से आवाज आई, अच्छा बड़े भाई आप तो जनवरी में ही निकलेंगे। वो बेचारा बोला, नहीं हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे, जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट है। भला कोई हिंदुस्तानी सरकारी कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि छोड़ के कहीं जाता है? तभी शायद किसी को समझान दिखा, वो बेचारा मारे प्रसन्नता के चीखा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तभी एक अधमरा बोला, दरअसल भाई मर तो हम रहे हैं, मुर्दा तो अपनी जगह मस्त है। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या